वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, शुरका को कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार। शुरका ने कहा, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कमेटी का इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फोरम का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले हुई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला। आसिफ जरदारी ने अहम मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब कर लिया। इजलास में सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरत भी होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के एक और थाने में मुकदमा दर्ज। साबिक वजीर आजम के खिलाफ अस्करी इदारों के अफसरान के खिलाफ बात करने पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने फौजी अफसरान और उनके अहल खाना की जिंदगियों को खतरे में डाला। मुकदमे का मतन। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ पुलिस ने जिस दफे के तहत मुकदमा दर्ज किया उसे अदालत गैर आईनी करार दे चुकी थी। सेक्शन 124A को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। अगले दिन पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ उसी दफा के तहत FIR दर्ज की। यही वो एहतराम है जिसका मुजाहिरा हुकूमत अब अदालतों की तरफ मुसलसल कर रही है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल। वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर इक्तसादी उमूर अयाज सादिक ने दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। दोनों वुज़रा ने दौरा वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को $240 मिलियन कर्जा दे दिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक मोहम्मद डैम मंसूबा खुराक और पानी की हिफाजत को बेहतर बनाने और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के फरोग के लिए है। पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। हुकाम को फंड्स और सिक्योरिटी प्लान का है इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक सर्वे और स्टाफ की दस्तयाबी का काम मुकम्मल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख 7 फैसला दिया। तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के हक में, अवाम के हक में फैसला दिया है और पाकिस्तान के अवाम उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत बुकलाहट का शिकार, हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकन है। शहजाद वसीम की सेनेट में घन गरज। आज मुल्क में जबर का राज है। पीटीआई कारकुनान को डराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला किया। आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया। हुकूमती हथकंडों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट साबित कदम रही। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के हक में फैसला दिया। अवाम फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। 342 के हाउस के अंदर 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अकलियत ने जो एक गैर आईनी कल करारदाद पास की है। कल पार्लियामान में अकलियत ने फैसला किया। 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी से ज्यादा नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, इनको पाकिस्तान के अवाम का सामना करना पड़ेगा। फैसले अवाम ने करने हैं और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG ऑफिस को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की भी रिपोर्ट मंगवाने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को अदालत ने 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के डीआई खान में दर्ज दोनों मुकदमात खारिज कर दिए। भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत से अली अमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तदा की गई, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घेराव और पुलिस तशद्दुद का मुकदमा। असद उमर समेत 6 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। JIT सरबराह इमरान किश्वर ने कहा, तमाम मुल्जिमान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मुल्जिमान से गवाहों की मौजूदगी में सवालात करने हैं। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को JIT के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत के कानून की दफा 124A को कालअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दफा 124A बुनियादी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखती, इसीलिए इसे मुकम्मल खत्म किया जाता है। अगर ये दफा बरकरार रही तो आज़ाद प्रेस के लिए मुस्तकिल खतरा बनी रहेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक मार्केटें और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के केस की समाअत की। दरख्तों की कटाई के खिलाफ अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने मुफ्त आटा तकसीम की तशहीर रोकने का हुक्म दे दिया। मुफ्त आटे की तकसीम की तशहीर रोकने के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। आइन का आर्टिकल 14 इंसानी इज्जत और तकरीम की बात करता है। लोगों को खड़ा करके अशिया खुरोनोश फराहम करना इज्जत नफ्स मजरू करने के मुतरादिफ है। हुकूमती फंड से अपनी हुकूमती कारकर्दगी की तशहीर करना करप्ट प्रैक्टिस और बददियानती है। मुल्क में महंगाई बेकाबू, हफ्तावार महंगाई की शरह में 92% इजाफा। महंगाई की मजमू शरह 44.49% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि चंद अशिया की कीमतों में कमी हुई। दाल, चावल, अंडे, दूध, दही, मुर्गी, गोश्त सब महंगा हो गया। लाहौर में शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा। मार्केट में चीनी मुख्तलिफ रेट्स में दस्तियाब, कहीं 125 रुपए फी किलो तो कहीं इससे भी ज्यादा कीमत पर आवाम खरीदने पर मजबूर।